राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। आज कुछ विशेष विचार कुछ सोचने पे मेरे को मजबूर कर दिया। लड़कियां आखिर आज कहाँ जा रही हैं? लड़के जा रहे थे, पहले लड़कों का सुनते थे। लड़के लड़कियों की पिटाई करते हैं, बहुओं की पिटाई होती थी, बेटियों की पिटाइयाँ होती थी, बाप अपनी बेटियों को मारता था। कई किस्से ऐसे सुनने में पहले आते थे। तो हम सोचते थे शायद पुरुष वर्ग ही मारने पीटने में पक्का है, पुरुष वर्ग ही हाथ उठाने का अधिकारी है, पुरुष वर्ग ही इन चीज़ों को हक से कर सकता है कि वो मारे, पीटे या किसी भी तरीके से दंडित करे। जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल के सोशल मीडिया में, न्यूज़ में, आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रही हूँ। और उस देखने में मैं देख रही हूँ कि क्या होता जा रहा है हमारे समाज को। जितनी हमारी पढ़ाई एडवांस हो रही है, जितने हम सोशल मीडिया के थ्रू या जैसे भी कहें हम कि हम थोड़ी सी आज़ादी हमें ज़्यादा मिल गई है या छूट ज़्यादा हर चीज़ की मिलती जा रही है, तो क्या हम ज़्यादा स्वतंत्र होते जा रहे हैं? तो हम उन अधिकारों को पाने की इच्छा करते हैं जो हमें पहले नहीं थे। पहले कभी ज़्यादा आपने देखा है ऐसा कि औरतें किसी को मारती हैं, पीटती हैं, गालियाँ देती हैं, लड़ती हैं, झगड़ती हैं, कुछ भी सोचा कभी आपने? पहले ऐसा होता था? मैं खुद भी अभी खुले सिर हूँ। आज इतनी आज़ादी है कि नहीं, पहले इतना इतना सिर। मेरे खुद के जब ससुर होते थे तो इतना इतना सिर ढक के रहती थी पहले, फिर बाद में धीरे धीरे सिर कम होता गया और होता गया, और अब बिल्कुल। तो ये भी एक आज़ादी है। मुझे भी आज़ादी मिली है ना आज़ादी, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन उस आज़ादी का गलत फ़ायदा तो ना उठाए हम। आज वो केस सुनने में आ रहा है, हर जगह नीला ड्रम फेमस हो रहा है। क्यों? पहले लड़के, पति, पुरुष, वो पहले दूसरी शादियां कर लेता था, मतलब बिना बताए शादियां कर लेता था, पहली वाली को छोड़ देता था किसी भी तरीके से। कई किस्से ऐसे सुनने में आते हैं। और उसको मार देते थे, अगर वो कहीं कुछ आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसको मार दिया, पीट दिया, जंगलों में पटक दिया। बेटियों से डरते थे पहले लोग। बेटी होने में यही डर लगता था पहले कि भाई बेटी हुई तो बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए, बेटी के साथ जंगली लोग न मिल जाएं जो मारपीट करें दहेज के लिए, चाहे किसी और चीज़ के लिए। और मारपीट करने के साथ हत्याएं भी बहुत होती थी पहले। इतने किस्से सुनने में आते थे। गरीब घर की नहीं कहेंगे हम, गरीब घर हो चाहे पैसे वाला वर्ग हो, दोनों वर्गों में हमें बराबर समानता यही मिलती थी कि किसी न किसी कारण से बड़े बड़े मिनिस्टरों की बहुओं तक को मैंने पढ़ा है न्यूज़ में कि उन्हें भी मार देते थे। क्यों मार देते थे? कुछ तो कारण रहा होगा कि हम किसी को भी मार दिया और फिर उसकी जांच होगी, नहीं होगी, क्या होगी, ये कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आता है जो अपने तरीके से आता है। एक मंत्री भी हैं जिन्होंने एक एक, दो दो, तीन तीन शादियां कर ली थी। शादियां करने के बाद में उन्होंने, एक ने, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने छोड़ दिया या कुछ भी हुआ, और फिर भी वो आज़ाद होकर घूमते हैं। कोई उनके ऊपर बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो आज़ादी तो आज़ादी हुई नहीं है। और वही आज़ादी आजकल औरतों को हो रही है। आज़ादी तो उसका मिसयूज़ मत करो आप। मुस्कान जैसी लड़की, जिसका नाम आजकल सारे, शायद मेरे ख्याल से शहर देश छोड़ो, शायद बाहर तक भी इसका नाम जा रहा होगा, फेमस हो रहा होगा, नीले ड्रम वाली लड़की। नीले ड्रम नाम से 50 किस्से बनने लग गए आज। क्यों? इस हद तक हम माँ स्वरूप हैं। माँ, बहन, बेटी, क्या एक औरत को दर्जा दिया गया है। वो औरत का दर्जा इसलिए दिया गया है हमें कि हम इस तरीके से किसी के साथ मारपीट करें, जंगलियों की तरह मार दे, फेंक दे, नाचे कूदे। ये कौन सा तरीका है? क्यों ऐसा समाज जा रहा है? बच्चों को वो नानी के घर छोड़ गई, नानी क्या करेगी इसमें? नानी के यहाँ झूठ बोल के छोड़ गई बच्ची को कि मैं जा रही हूँ, जा रही है किसी और के साथ में, नाम लगा रही है पति का। पति को तो पहुंचा दिया ऊपर।
अरे आपकी अगर नहीं निपटी है, नहीं पटती है, तो एक दूसरे को छोड़ दो, तलाक ले लो। बहुत से वो हैं आजकल, अलग रहो। ये मारने पीटने का अधिकार किसने दिया है? पैदा करने का अधिकार अगर ऊपर वाले ने तुम्हें नहीं दिया है, तो मारने का अधिकार तुम्हें थोड़ी दे दिया किसी ने। पैदा भी तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो किसी को। कईयों के बच्चे नहीं होते हैं तो क्या वो पैदा नहीं कर सकते? बच्चे नहीं कर सकते। जहाँ बच्चे को पैदा होना है, जहाँ आना है, वही बच्चा आएगा। तो फिर उसे मारने का हमारा क्या अधिकार है? क्यों हम इस राह पे जाते जा रहे हैं? आजकल लड़कियों के भी ज़्यादा किस्से सुनने में आ रहे हैं। पहले लड़कों के सुनने में आते थे, पतियों के सुनने में आते थे। आजकल लड़कियां, पत्नियां, जो भी कहो आप। किस डर्रे पे जा रहे हैं? हमारा समाज कहाँ जा रहा है? अरे भाई, पहले तो दाल रोटी की चिंता होती थी। आज दाल मिल जाए, आज रोटी मिल जाए, 2 टाइम का खाना मिल जाए, खाना भरपूर हो तो फिर दूसरी सुविधा की तरफ जाता है। वो सुविधा मिल जाए तो तीसरी सुविधा की तरफ जाता है। किसी न किसी तरीके से हमारा इच्छाएं बढ़ती जाती है। कहीं ना कहीं हमारी इच्छा आगे से आगे बढ़ती जाती है। ये अगर हो गया हमारे पास, तो ये मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। उस चीज की भाग दौड़ में, लेकिन उस लड़की को तो कोई कमी नहीं थी। पति भरपूर पैसा दे रहा था, खुश भी था, उसके साथ एंजॉय भी कर रहा था। फिर भी तीसरे लड़के के चक्कर में फंस के उसको बेचारे को मार दिया। क्यों मार दिया भाई? वो किसी का बेटा नहीं था, वो किसी का भाई नहीं था। तुम्हारा पति तो था, लेकिन तुमने मार दिया क्योंकि तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं था। तुम्हें, और तुमने उससे भी लव मैरिज करी थी। कैसी लड़कियां हैं ये? जिससे लव मैरिज करते हो उसी को मार देते हो। फिर आज तीसरे को, दूसरे से कर रहा है, उसको मार देना, कल तीसरे को मार देना। यही परंपरा है, यही काम है तुम्हारा। कैसी लड़कियां हैं ये? और क्यों हमारा समाज ऐसी लड़कियों को, तो जैसे लड़कों को हैंड टू हैंड सजा दे, ऐसे ही लड़कियों को भी हैंड टू हैंड सजा देनी चाहिए कि ऐसा काम करा तो करा क्यों। यहाँ ऐसी कोई परेशानी वाली बात नजर नहीं आ रही है कि उसके साथ कोई मारपीट हुई है, उसको कोई खाने को नहीं दे रहा है, कोई पीने को नहीं दे रहा है, कोई कैद करके रखा है। किसी तरीके की कोई बंदिश नहीं है। वो तो बेचारा कमाने बाहर गया हुआ था। ये यहाँ ऐशो आराम से आप दूसरों के साथ गुलछर्रे उड़ाओगे, ये कोई तरीका है क्या? मौज मस्ती मानी मौज मस्ती होती है, लेकिन मौज मस्ती ये नहीं होती है कि हम किसी को मार दें, पीट दें, जान से ही मार दें। ये मौज मस्ती होती है क्या? किसी से बात करना, खुश होना, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन ये नहीं है कि आप किसी के उल्टे सीधे चक्करों में पड़ के किसी को मार ही दो, उसकी जान ही ले लो। बेचारा वो तो कमा कमा के आपको दे रहा था, आपके साथ वहां से आके छुट्टी मनाने आपके पास खुश होके आया था, और आप उसे मार के और दूसरे शहर में जाके खुश होके नाच रही हैं, गा रही हैं, और उस मामले को भी दबा रही हैं। खुद की छोटी बच्ची का भी नहीं सोच रही हो आपकी क्या होगा मेरी छोटी बच्ची का। जब आपको अपने पति से ही प्यार नहीं है तो उस बच्ची से प्यार कहाँ से होगा? मैं तो यही मानती हूँ, सीधी सी बात। जिसे किसी से प्यार नहीं होता उसको किसी से नहीं होता है। वो किसी का भी सगा नहीं हो सकता इस दुनिया में। माँ को भी गलत आरोपों में घसीट रही है, बेटी को अलग बेचारी को वहां पटक रखा है नानी के यहाँ पे। क्या लड़की है ये? खाली खुद की मस्ती में मस्त। ये तरीका है क्या किसी का? चाहे जो भी लड़की हो या लड़का हो, अपनी मस्ती में मस्त रहो। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया जाए भाड़ में, हमें क्या पड़ी। दुनिया जाए भाड़ में नहीं, दुनिया यही है। तुम्हें कल को कोई मार देगा, पीट देगा, तो तुम क्या करोगे? पहले इतने किस्से होते थे लड़कियों के ऊपर अत्याचार, लड़कियों के ऊपर अत्याचार। अब लड़कों के ऊपर अत्याचार होने लग गए। अब लड़के की माँ भी अपने बेटे की शादी करने में डरेगी, और क्या पता उसको कल को ये लड़की क्या निकल जाए। फिर मुझे तो वही रिवाज समझ में आ रहा है कि पहले जो दो परिवार मिलके ज्यादातर एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, फिर शादियां करते थे, खानदान देखते थे, तो शायद वही ज्यादा ठीक रहा होगा मेरे ख्याल से। जितनी आजादी मिलती जा रही है, आपको लव मैरिज की छूट दे दी, तो लव मैरिज का फायदा उठाया आपने। लव का मतलब क्या हुआ? क्या कौन सा प्यार होता है? ये कैसा प्यार होता है? आज इससे, कल उससे, परसों उससे, फिर उससे, ये आपका लव है? मैं तो नहीं मानती इसको। प्यार होगा आपको तो एक से ही बहुत है, नहीं हो तो आपके पास 10 आ जाए तो भी आप किसी को प्यार नहीं कर सकते। आप कोई परेशानी में नहीं थे, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपको कोई किसी कारण से परेशान नहीं कर रहा था, अच्छी मस्त जिंदगी जी रही थी आप। फिर भी आप उसके साथ, दूसरे लड़के के साथ ड्रग्स के चक्कर में पड़ गई,
यहाँ तक कि मकान मालिक मोहल्ले में भी बातें आपकी हो रही थी, तो क्या था ये? अच्छी बात थी ये? ऐसी लड़कियों के लिए समाज को भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा, कि कुछ ध्यान देना पड़ेगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सही दिशा में जा रहा है या नहीं। या कहीं ऐसा नहीं हो कि हम हमारे बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि वो किस दिशा में जा रहा है। आपको उसकी जो भी थोड़ी बहुत सोच होती हो ना, वो कहीं ना कहीं तो पता चलती है। चाहे बेटी हो या बेटा हो, आपको उसकी सोच थोड़ी बहुत पता चलती है कि ये किस राह पे जा रहा है। लेकिन आपके भी तो बच्चे हैं। अब आपकी वो बेटी है, अगर कल को वो बेटी भी किसी को ऐसी मारपीट देगी, वो भी यही करेगी, अरे मेरी मम्मी ने करा था मैं भी यही करूंगी। नाम रोशन करना है। बेटी अगर माँ के पच्चीनों पे चलेगी तो वो भी नाम रोशन करेगी। तो फिर तो ये शादी ब्याह सब खत्म, रिश्ते नाते सब खत्म। कहाँ से होंगे ऐसे शादी ब्याह वगैरह, जब ये परंपरा चल पड़ी है कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी को भी मारो पीटो और अपने गुल जिंदगी जियो। क्यों भाई? आप क्या सोचते हो इस बारे में? मैं तो बहुत परेशान हूँ ये खबर सुन के भी। दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। कल थाईलैंड में देखो आप क्या हुआ, म्यांमार में, बैंकॉक में। एक सेकंड में दुनिया कहाँ से कहाँ लोगों की ख़त्म हो गई। कैसे मेहनत कर करके एक एक पैसा जोड़ा होगा उन्होंने। काम कर रहे थे कई मजदूर, वो बिल्डिंग पूरी की पूरी ढह गई। कोई कहाँ किस काम से गया था, कोई किस काम से गया था, हजारों लोग मर गए। सोचा था उन्होंने कुछ किसी चीज़ का? जितनी ज़िंदगी है उसे अच्छी तरह से जी लो, प्यार से जी लो। नहीं आपसे बनती है, नहीं आपसे निपटी है। पहले तो सास नंदे बदनाम थी इस चीज़ के लिए। सास परेशान करती है, नंद परेशान करती है, जेठ परेशान करते हैं, देवर परेशान करते हैं, पति परेशान करता है। अब उल्टा किससे होने लग गया? कोई परेशान करने वाला नहीं होता है। मैं 2-4 किस्से तो ऐसे देख चुकी हूँ, मारा भला ही नहीं है किसी न किसी को, कि मियाँ बीवी अकेले रहते हुए भी आपको परेशानी होती है। तो फिर आपके जॉइंट फैमिली टूटने का क्या मतलब आया? जॉइंट फैमिली से आदमी दूर इसलिए जाता है कि जॉइंट में हम ढंग से नहीं रह पाते, हम अपनी आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। लेकिन वो आज़ादी कहाँ गई आपकी? किसी के साथ रहते हैं तो कुछ न कुछ तो हमारा अंकुश रहता है हमारे ऊपर, किसी न किसी का डर रहता है हमारे ऊपर। अकेले में आप लड़ लो, झगड़ लो, मार दो, पीट दो एक दूसरे को, क्या है? आज उस परिवार में सब जॉइंट रह रहे होते तो क्या उस लड़की की इतनी हिम्मत थी कि वो ऐसे मार के सीमेंट में पैक कर देती बेचारे उस आदमी को? नहीं ना। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी का डर तो होता है। घर में वो किसी से खुल के भी नहीं मिल सकती थी। जिस तरीके से पीछे से उसके पास वो लड़का मिलने आ रहा था, नहीं आ सकता था उसके पास, क्योंकि परिवार में कोई ना कोई मौजूद रहता है। पति गया है बाहर कमाने के लिए, आप अकेले हो, ठीक है, जो मर्जी आए जो करो। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। इसको सज़ा देनी चाहिए, बिल्कुल सख्त से सख्त सज़ा मिलनी ही चाहिए, चाहे जो भी हो। कोई उसके साथ नरम तो व्यवहार होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ जो इतने गंदे तरीके से किसी के साथ कर सकता है, नहीं, चाहे लड़का हो लड़की हो चाहे कोई भी हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसा काम मत करो। अच्छा काम करो जो हम समाज को कुछ दे सकें, परिवार को कुछ दे सकें। लेकिन ऐसा मत करो। देश को तो बहुत दूर की बात है, पहले तो हम अपने घर को संभाल लें। इतना ही आज इतना मतलब दिमाग में मेरे तो बहुत उथल पुथल सी मची रहती है, क्या हो रहा है हमारे समाज में। लड़कियां कहाँ करने वाली लड़कियां ये हो रही हैं कि आजकल बाउंसर तक बन गई है लड़कियां। अभी मैंने पेपर में पढ़ा, एक लड़की बाउंसर बन गई है। उसने किसी शायद सीएम या कोई है, मोहनलाल अभिनेता है या नेता है जो भी है, उसकी बॉडीगार्ड बनी है। वो बाउंसर बनी है लड़की, केरल की लड़की है कोई। तो लड़कियां प्रगति कर रही है। सुनीता विलियम्स अभी जाके ऊपर से आई है नीचे, और हम ये इन कामों में लगे हुए हैं। करिए विचार, आप भी करिए। और अगर ऐसा कोई समाज में ऐसा दिखता है, हमें कोई परिवार में ऐसा कोई दिखता है, तो उसके ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश कीजिए। बातचीत बंद करिए, ऐसे लोगों को थोड़ा सा
डांटना भी ज़रूरी होता है, बातचीत ऐसे बंद करके उनका बायकॉट करना भी ज़रूरी होता है, ताकि गलत ढर्रे पे ना जाए। एहसास होना चाहिए हमारी ज़िंदगी है, हम हमारे लिए जी रहे हैं। हमारे लिए जी रहे से मतलब नहीं है कि हम दूसरों को परेशान करके हम हमारे लिए जी रहे हैं। हमारे लिए जियो, हमारी ज़िंदगी है, हम जिएंगे, हमारा पैसा है, हम उड़ाएंगे, करो। लेकिन किसी को परेशान, किसी को उस पे नहीं कि आपने किसी की कोई लाइफ खराब कर दी या आप किसी को परेशान कर रहे हो और हम हमारी मस्ती में मस्त हैं। नहीं, ऐसे मस्ती में मस्त नहीं रहे, तरीके से रहें, अच्छी तरीके से रहें और सबको मिलजुल के प्रेम भाव से अच्छी तरीके से रहें। कम से कम ऐसा तो सबको ही सोचना चाहिए। आप क्या सोचते हैं मुझे बताइए, लेकिन मैं तो यही सोचती हूँ कि दिमाग मेरा ख़राब हो रहा है। ऐसी लड़कियाँ परिवार का परिवार बर्बाद कर दिए। चलो आज इसको यहीं ख़त्म करती हूँ। राधे राधे। ठीक है ना, आपको प्रतिभा ब्लॉग 714 देखते रहिए और ऐसी चीज़ों से क्या कहें उसको, दूरियां तो हम बना के रख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा है जो हमें पता नहीं होता है और ये क्या क्या कांड हो जाते हैं। हे भगवान ही उनको बुद्धि दे, क्या कहूँ मैं।